ये जो बरेली टैलेंट लीग है, काफ़ी बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, मतलब जो बरेली का शहर है, ज़्यादातर हमने देखा है सिंगिंग कंपटीशन हो गए, डांस कंपटीशन हो गए, बैंड के कंपटीशन हो गए, पर कई बच्चों में ऐसी भी प्रतिभाएं होती हैं जिनको आज तक कोई स्टेज ही नहीं मिला है। जैसे कोई अगर मेंटल मैथ बहुत जल्दी कर लेता है, किसी के पास पपेट वाला टैलेंट है, हो सकता है कोई स्टंट बहुत अच्छे मार लेता है। ऐसी प्रतिभाओं के लिए, ऐसे टैलेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता है कि बरेली में आज तक कोई किसी को भी स्टेज मिला है। सर, जीतने वाले बच्चों को, जो भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, सम्मानित किया जाएगा अवार्ड सेरेमनी के में। उसके अलावा ट्रॉफी के साथ साथ उन्हें कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। कैश प्राइज़ हम जल्द ही अनाउंस भी कर देंगे। कई स्कूल के अवार्ड्स के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स के लिए भी काफ़ी सारे सरप्राइज अवार्ड्स हैं जो हम वहीं पे अनाउंस करेंगे। हम IMA बरेली यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली के साथ कोलैबोरेशन करके ये करा रहे हैं। 15 और 16 अगस्त को, यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन और 16 अगस्त को ये इवेंट कराया जाएगा IMA भवन बरेली में। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में न्यूज़ रूम में हैं। हमारे साथ साहिल अग्रवाल हैं। साहिल अग्रवाल को अब से पहले आपने एक बड़े कंपटीशन में देखा होगा, MUN के नाम से होता है। ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हमने इंटरव्यू भी किया था। लेकिन अब जो आप काम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है। इस वजह से अब तक आपने बाहर तो इस तरह के कंपटीशन देखे होंगे, लेकिन बरेली में पहली बार एक ऐसा कंपटीशन होने जा रहा है जिसको अगर हम देखें तो अमेरिका गॉट टैलेंट के नाम से आपने ये देखा होगा टीवी पर। उसी तरह का खाका आपने खींचा है इस प्रोग्राम के लिए। एक बड़ा प्रोग्राम है ये, इस वजह से बड़ा है कि न सिर्फ ये सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन होगा, बल्कि इसमें बरेली की ऐसी प्रतिभाएं सामने आएंगी जो हैरान कर देने वाली होंगी। इस एतबार से कि बहुत से बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो कभी किसी स्टेज पर नहीं आई। हो सकता है कि बहुत से स्कूलों में उनका परफॉर्म हुआ हो, लेकिन पहली बार एक उन्हें स्टेज मिलने जा रहा है। और बहुत सी बातें हैं इस कंपटीशन के बारे में, हम साहिल अग्रवाल से सुनते हैं। कैसे आपके मन में आया कि कोई इस तरह का कंपटीशन बरेली में हो सकता है? जी, ये जो बरेली टैलेंट लीग है, इसकी सोच शुरू हुई पहले तो जैसा आपने बताया, काफ़ी बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, मतलब जो बरेली का शहर है, ज़्यादातर हमने देखा है सिंगिंग कंपटीशन हो गए, डांस कंपटीशन हो गए, बैंड के कंपटीशन हो गए, यही होते हैं। स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, पर कई बच्चों में ऐसी भी प्रतिभाएं होती हैं जिनको आज तक कोई स्टेज ही नहीं मिला है। जैसे कोई अगर मेंटल मैथ बहुत जल्दी कर लेता है, किसी के पास पपेट वाला टैलेंट है, किसी के पास हो सकता है कोई स्टंट बहुत अच्छे मार लेता है। ऐसी प्रतिभाओं के लिए, ऐसे टैलेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता है कि बरेली में आज तक कोई किसी को भी स्टेज मिला है, और इन्हीं को निखारने का मेरा उद्देश्य था। और दूसरा, एक मुझे कभी कभी ये भी लगता है, जैसे मैं भी कभी किसी कंपटीशन में जाता हूँ अपनी स्कूल की तरफ से या बाहर भी, क्या होता है कि ज़्यादातर इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स कंडक्ट करवाते हैं, और टीचर्स का एक मेन कंसर्न ये रहता है कि बायस हो गया, जजेस ने अपने स्कूल के बच्चों को अवार्ड दे दिया। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी बायस के जजेस के साथ ये इवेंट को कंडक्ट कराएगी तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बच्चे सच में डिजर्विंग होंगे वही जीतेंगे। तो अब पहले साहिल अग्रवाल से हम ये जान लेते हैं कि ये कंपटीशन किस तरह का है और किस नाम से कराया जा रहा है। सर, कंपटीशन का नाम है बरेली टैलेंट लीग, जो कि युवापेक्स मेरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हम IMA बरेली यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली के साथ कोलैबोरेशन करके ये करा रहे हैं। 15 और 16 अगस्त को, यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन और 16 अगस्त को ये इवेंट कराया जाएगा IMA भवन बरेली में। इवेंट कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 2 एज कैटेगरी बांटी गई हैं, कक्षा 5 से 8 के बच्चों के लिए और कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए। हालांकि अगर कक्षा 5 से छोटे बच्चों को भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करने की दिलचस्पी है तो वो भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल 5th to 8th वाली कैटेगरी में हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा भी ये उद्देश्य है सब बच्चों को स्टेज देना। उसके बाद जो हमारे टैलेंट्स हैं, फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है, इसे कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हमारी सिंगिंग, डांस, पोइट्री, ड्रामा और पब्लिक स्पीकिंग आती है, और इसके अलावा जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको आज तक कोई स्टेज नहीं मिला, वो हमारी अनकन्वेंशनल टैलेंट्स में आएंगी। तो ये 2 टैलेंट कैटेगरी दोनों एज ग्रुप में रहेंगी, और यही इस पूरे इवेंट का स्ट्रक्चर है। 15 अगस्त की बात करें, इंडिपेंडेंस डे की, तो कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा ये प्रोग्राम?
जी 15 अगस्त को सुबह 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 16 अगस्त को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। पहले दिन थोड़ा लेट इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि स्कूलों में भी इंडिपेंडेंस डे वगैरह के प्रोग्राम होते हैं और यदि कोई बच्चा अपने स्कूल में भी जाके परफॉर्म करता है तो वो भी आराम से अपना घर वर जाके आराम से हमारे इवेंट को अटेंड कर सकता है। और ये प्रोग्राम शाम तक चलेगा, लगभग 4 से 5 बजे तक। डिटेल जो आइटनरी होगी वो हम बहुत जल्दी रिलीज़ कर देंगे। इसमें प्राइज़ मनी रखी है या कैसे करेंगे इसको? जैसे जो जीतने वाले बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा वहाँ? जी सर, जीतने वाले बच्चों को सबसे पहले तो IMA बरेली में प्रोग्राम हो रहा है, तो जो भी हमारे गेस्ट होंगे, जो भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, उनकी तरफ से सम्मानित किया जाएगा अवार्ड सेरेमनी के में। उसके अलावा हमारी जो चारों कैटेगरीज हैं यानी 5th to 8th में अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल और 9th to 12th में कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल, इसमें दोनों में टॉप 5 बच्चों को रिकॉग्नाइज करा जाएगा स्टेज में। चैम्पियन, रनर अप और 3rd, 4th, 5th ट्रॉफी के साथ साथ उन्हें कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। कैश प्राइज़ हम जल्द ही अनाउंस भी कर देंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों के अलावा स्कूल्स के लिए भी हमने रिकॉग्निशन का सोचा है, यानी जो बच्चे स्कूल के माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया, अभी मेरी टीचरों से बात हुई है, तो स्कूल के टीचर्स ही वो हैं जो अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो स्कूल्स के लिए भी जिस स्कूल के बच्चे सभी कैटेगरीज में सबसे अच्छा स्कोर रहेगा, जैसे चैम्पियन स्कूल, रनर अप स्कूल का एक खिताब है, उसके अलावा जो स्कूल सबसे ज़्यादा बच्चे इस इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करेगा उनके लिए भी लार्जेस्ट डेलीगेशन और सेकंड लार्जेस्ट डेलीगेशन अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। जिस स्कूल का कोऑर्डिनेटर हमारे साथ सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करता है, सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे को कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए स्कूल कोऑर्डिनेटर्स का भी मतलब एक बहुत अहम हाथ होता है। जो काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता, तो हम उनको भी आउटस्टैंडिंग स्कूल कोऑर्डिनेटर अवार्ड के साथ सम्मानित करेंगे। और ऐसे ही कई स्कूल के अवार्ड्स के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स के लिए भी काफ़ी सारे सरप्राइज अवार्ड्स हैं जो हम वहीं पे अनाउंस करेंगे। देखिए, पैसा भी है और जिस स्टेज पे बहुत बहुत बड़े लोग होंगे, जो नामी हस्तियां होंगी, उनके हाथों आपको सम्मानित किया जाएगा। बस आपके लिए इतना है कि आप में अगर टैलेंट है तो इस स्टेज पे आकर दिखाइए और ये इनाम और ये जो पैसा है वो जीत कर ले जाइए। साहिल, ये कैसे तय करेंगे कि जो एक सवाल उठता है अगर स्कूल के कंपटीशन को हम देखें कि उसमें जजेस जो हैं कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं और जो स्कूल कंपटीशन कराता है उसको ज़्यादा प्राइज़ मिल जाते हैं, तो आप अपने इस कार्यक्रम में कैसे तय करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने में आए? जी सर, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, यही एक मेरा मेन उद्देश्य था कि कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। और यही काफ़ी सारे जो हमारे टीचर्स के क्वेरीज आई उनका भी कंसर्न था कि जजेस कौन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चारों कैटेगरी में, मतलब जो कैटेगरीज हमारी 5th to 8th और 9th to 12th, दोनों की ज्यूरी अलग अलग होगी। जो ज्यूरी होगी, हर ज्यूरी में एटलीस्ट 3 से 5 जजेस होंगे। और ये जो जजेस होंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी स्कूल से अफिलिएटेड ना हो, जो जैसे डांस अकेडमीज़ हो गई, म्यूज़िक अकेडमीज़ हो गई, कोई नामचीन लोग हो गए जो जिनके पास एक जजिंग आई है, हम उन्हीं को ज्यूरी में रखेंगे। और यदि उसमें भी, जैसे हमेशा चीटिंग का तो वो रहता ही है, उसमें भी अगर कुछ होता है तो हम 3 से 5 जजेस होने की वजह से क्या होगा कि लेट्स से कि एक जज ने किसी बच्चे के खिलाफ बायस कर भी दिया, मतलब खिलाफ के बच्चे के फेवर में बायस कर भी दिया, तो बाकी 4 जो जजेस होंगे वो तो अपने हिसाब से स्कोर देंगे, तो वो चीटिंग होने से बच जाएगी, क्योंकि सबका एवरेज निकल के फाइनल अवार्ड डिसाइड किए जाएंगे। कितनी उम्मीद कर रहे होंगे, कितने बच्चे आ सकते हैं इसमें? हमारी उम्मीद 250 से ऊपर बच्चों की है जी। और काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशंस आ भी चुके हैं। स्कूल्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है हमें ऑडिशंस भी कराने पड़े और जो टॉप, मतलब जो क्वालिफाई करेंगे वही ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वो अभी उसका कुछ कह नहीं सकते जब तक थोड़े 5-7 दिन बाद उसका अनाउंसमेंट करेंगे, अगर ऐसा होता है। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कब तक इसमें आवेदन कर सकता है? जी, लोग अपना नाम 2 अगस्त तक हमारे पास पहुंचवा सकते हैं। 2 अगस्त के बाद नहीं ली जाएगी एंट्री? नहीं। देखिए, अभी वक्त है इस कंपटीशन में, लेकिन जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है आपको वो बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहला कंपटीशन है ये इस तरह का, और इसमें अगर 250 बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कामयाब कार्यक्रम ही होगा।
साहिल, अगर बात करें, आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं, जी। अभी आपकी एज भी बहुत कम है, तो फिर ये क्या, ये एक अचानक कैसे ये आपको लगा कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम करा सकते हैं? ये कैसे आया आपके माइंड में ये कि मैं ये प्रोग्राम भी करा सकता हूँ? जैसे अभी तो देखें तो आपके जितने एज वाले बच्चे हैं वो पढ़ने की तरफ फोकस करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ छोटा हूँ मैं, लेकिन मेरे दिमाग में पता है ये बात कब आई। मैं पहले भी जैसे काफ़ी सारे इसी टाइप के कॉम्पिटिशन्स जो बरेली में नहीं हो पाते, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इन जगह जाना पड़ता है मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली। और मैं क्या देखता हूँ कि वो जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी मेरे जैसे बच्चे ही करा रहे हैं। मतलब अभी मैं IIT दिल्ली में एक कॉम्पिटिशन में गया था और वो इतना बड़ा इवेंट था, उसमें अराउंड 2000 से 3000 बच्चा था। वो पता है किसने ऑर्गेनाइज़ कराया था? एक अभी जो नया मतलब कॉलेज में एक बच्चा आया है, उसने कक्षा 9 से अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे इवेंट्स करा के, वर्कशॉप्स करा के अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया और फिर वो उस मुकाम पे पहुंच पाया कि वो IIT दिल्ली के कैंपस में 2000 बच्चा कलेक्ट करके वो इवेंट करा रहा है। उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और हाँ, एक ये भी चीज़ है, अब जैसे काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला जिन्होंने बोला अभी तो 10th में हो, तुम्हारी बोर्ड का भी पेपर होगा, तो बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, मतलब पढ़ाई की तरफ मतलब मैं इंश्योर करूँगा कि ये जो मैं इवेंट कर रहा हूँ उसके साथ साथ मतलब ये 15-16 अगस्त को निपट जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगा। बट हाँ, ये मुझे लगता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ और उसकी वजह से कहीं मतलब मेरा पढ़ाई में नुकसान हो भी रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म उन 250 बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई तो मैं कवर कर ही लूँगा मेरे हिसाब से। देखिए, साहिल की अगर हम बात करें तो साहिल के मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं। आपने अपना रास्ता अलग चुना है। पहले भी हमारी इनसे बात हुई थी, इनके फादर से भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि साहिल जो बनना चाहते हैं उनके लिए तमाम रास्ते खुले हैं, हमारा उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अब साहिल ने अपना रास्ता चुन लिया है और पहला उनका ये एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी 15 और 16 अगस्त को। साहिल, बहुत बहुत आपको बधाई हो इस कार्यक्रम के लिए और इसके बाद हम आपसे जुड़े रहेंगे। अभी बहुत सी चीज़ें इस कार्यक्रम को लेकर साफ़ नहीं हुई हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा और एक कामयाब कार्यक्रम होगा ये। साहिल, हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।